जय गुरुदेव। आज तारीख 19/6/21 शनिवार। कल हमने मधुसूदन जी की बात सुनी थी। गुरुदेव आगे बता रहे हैं कि ये जो प्रेम है प्रभु का, उसमें 4 भाव है प्रभु को प्रकट करने के। एक है दास्य भाव, दूसरा है सख्य भाव, तीसरा है वात्सल्य भाव और चौथा है मधुर भाव। दास्य भाव में अपने को आपके सेवक तथा प्रभु को स्वामी मानकर प्रभु से प्रेम किया जाता है। इस दास्य भाव के उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है। प्रभु को अपना सखा मानना, वो सख्य भाव है। भक्त इतनी आत्मीयता उत्पन्न कर लेता है जिससे प्रभु को अपना सखा। इस भाव को व्यक्त करने वाले अर्जुन, श्रीदामा, सुदामा आदि है। वात्सल्य भाव यानी माँ अपने बच्चे पर, और वो माता या पिता जो बच्चे को प्यार देते, बस तो उसका उदाहरण है माता यशोदा, नंद जी, जिन्होंने वात्सल्य भाव से, और मधुर भाव है उसका उदाहरण है गोपी। अब गुरुदेव सख्य भाव का एक विवरण कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर और लंबा चौड़ा है। वो कहते हैं, एक दिन कृष्ण तथा सुदामा आदि खेल रहे थे। खेल में ऐसा था कि एक आगे दौड़े, दूसरा उसको पकड़ने जाए। कृष्ण दौड़ने लगे, सुदामा उसको पकड़ने के जाए, लेकिन कृष्ण हाथ में नहीं आते हैं। इधर उधर चले जाते हैं लेकिन उसके हाथ में नहीं आते हैं। वैसे भी प्रभु किसके हाथ में आए हैं, आएंगे। कृष्ण को कोई कहे कि मैंने पकड़ लिया, हरा लिया और मैं उसको समझ गया, तो समझ लेना कि उसका स्थान ल्यूनेटिक एसाइलम में है। क्योंकि कोई मूर्ख ही होगा वो ऐसा कहेगा। बाकी कृष्ण पकड़ा नहीं जाता है, न बुद्धि से न मन से, केवल प्यार, प्यार और प्यार उसको दो, और वो ही सामने आपको, क्योंकि लव शोज लेवल दे, तब आपके हृदय में आके बस जाते हैं। श्रीदामा थक गए, वो कह रहे हैं, यस तव श्री कृष्ण स्वदसि पतितानां धृति विदौ त्वमंग क्रीडायां विगुण तदिशि यानं परिहर गलग्राही त्याज्यस्तव च परिहार्य करधर बलि वा क्षीणो वा न परह्नीयो द्रुतपदः। ये श्लोक गुरुदेव समझाते हैं कि सीधामा कह रहा है, हे प्रभु, आपको उचित तो यह था कि आप आपकी ओर बढ़े और उठाकर वो लोगों को आलिंगन दें। आप तो जल्दी चल दिया, अपने नियम को तोड़कर इधर उधर भाग रहे हो। प्रभु, एक भक्त आपके गले को पकड़ लेता है, अथवा जो भक्त 1-2 माला फेरकर आप पर टैक्स डाल देता है, प्रभु मुझे पुत्र दो, मुझे धन दो, मुझे पत्नी दो, इस प्रकार ऐसे भक्त का तो त्याग करना ठीक है, क्योंकि आप निष्काम हैं। आप के पास निष्काम बना रहना ही अच्छा रहेगा। साधारणतया लोग अपने समान स्तर वाले से मैत्री रखते हैं। आपके पास हमारा अपना भी कामना से तो युक्त नहीं है। भगवान, जो आपके चरणों पकड़ना चाहे, उसका त्याग जो आप कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो बलवान हो या निर्बल हो। जो निष्काम भक्त आए आपके पीछे, उसका त्याग मत करो। भगवान वहाँ गुरुदेव बलि शब्द का जो प्रयोग है, बलि वा क्षीणो वा, उसका एक नया अर्थ निकालते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि बलि पद से यह भी ध्वनित होता है कि हे कृष्ण, तुम तो बलवान के वश हो जाते हो,
पाताल लोक में बलि राजा ने आपको के चरण पकड़ लिए, फिर आप चूचा नहीं कर पाए। यदि ब्रह्मादि नहीं होते आपके सहायक, तो प्रभु आपको बलि का आयुष्य भर आजीवन पहरेदार बन के रहना पड़ता, इसलिए आप बलि को वश होते हैं। भगवान कहते हैं सोन सोन जरा शांति से। शंका चेयम भवति विपुला बाधकाचे सुदामन धार्यपादकमपि न ते केनचिद्वा कदापि धर्तुं कश्चित् स्वविलपति चेत् पादुकायुग्मं मदीयं स्वीयक्रोडे तमिह कुरुते मुक्तिमाता तदानीं। देख भाई, मेरे पैर पकड़ने के लिए एकदम ऐसा मत करो, आप जो कह रहे हो गलत है। क्योंकि जो मेरे पैर पकड़ने के लिए दौड़ता है, वस्तुतः मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मेरा पैर आज तक किसी ने ही पकड़ा नहीं। क्यों? यदि पकड़ा होता तो नहीं, पकड़ने की बात तो दूर रही, मेरे पैर के पकड़ने की इच्छा मात्र जो करता है, उसको मेरी जो मुक्ति है, उसकी माता, मुक्ति माता, उसको तत्काल अपने गोद में ले लेती है, यानी उसको मुक्त कर देती है। फिर प्रभु का पैर कहाँ से पकड़ेगा? सुदामा कहते आप जो कह रहे हैं वो होगा सत्य आपके बारे में, यहाँ वृंदावन में नहीं है। देखिए उत्तर दे रहा है, सत्यम सत्यम भवतु भवतो भाषितम भक्ति लभ्य। हे भक्ति से प्राप्त होने वाले प्रभु, आपने कहा वो सत्य, सत्य बिल्कुल सत्य। साचास्मकम भवति जनती मुक्तिदाता विमाता। वो हमें जन्म दे रही है मुक्ति, वो हमारी माता नहीं, हमारी सौतीली माता है। भक्त्या मातुर हरिचरणात् गर्जनात् भीत भीता वृंदारण्ये विचरण विधौ सा समर्था सदैव। हमारी दो माँ है, एक है भक्ति माँ और दूसरी है मुक्ति माँ। भक्ति माँ हमारे जन्म देने वाली है, वो भक्ति हमें देती है, और मुक्ति माँ हमें मुक्ति देने वाली है। वो दोनों आपकी पत्नी है। अब सोचिए, मुक्ति जो है वो हमारी सौतीली माँ हुई, और सौतीली माँ की ये कन्नड़गढ़ देखकर हमारी जो माँ भक्ति माँ है, उसने ऐसी गर्जना की कि वृंदावन के प्रदेश में वो हमारी सौतीली माँ अपना पाँव तक नहीं रख सकती है। वृंदावन में तो प्रभु नित्य रहते हैं। ये मुक्ति वाला जो है न, वो तो बाहर, वृंदावन के बाहर प्रहलाद, ध्रुव सबको ले जाओ, लेकिन हमारे पास मुक्ति नहीं। हम तो भक्ति चाहते हैं। भक्ति हमारी माँ ऐसी है कि मुक्ति को वृंदावन में, क्यों हमारे वहाँ कहते हैं ब्रज वालू रे वैकुंठ नहीं आऊँ। भक्त कहता है मुझे ब्रज ज़्यादा पसंद है, मैं वैकुंठ नहीं आऊँगा। समझे? क्योंकि वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। भगवान वृंदावन छोड़कर एक पैर तक, वन स्टेप तक बाहर नहीं जाते हैं, सतत वहाँ ही रहते हैं। और जो भक्त है, मित्र है, उनके साथ ही रहना चाहते हैं। वो दास्य भाव में हनुमान जी का उदाहरण मुझे याद आता है। उनको जब ऑफर की गई मुक्ति की, आप पर ब्रह्म स्वरूप बन जाओ, अद्वैत रूपदार हो जाएगा आपका, वो कहता है महाराज मुझे ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए जिसमें आप मेरे स्वामी और मैं आपका सेवक, ये बात मिट जाए। मुक्त हो जाऊंगा तो फिर आपको स्वामी नहीं कहूँगा, मैं ब्रह्म स्वरूप हो जाऊंगा, आपके स्वरूप हो जाऊंगा। आप पर ब्रह्म है, मैं भी, मुझे ऐसा ब्रह्म नहीं होना, मैं तो आपका सेवक ही बना रहना।
सखा कहता है मैं आपका सखा ही हूँ, इसलिए याद रखो आपकी जो मुक्ति पत्नी है ने, वो भक्ति का पुत्र मैं हूँ, यहाँ कुछ नहीं चलेगा उसका। क्यों? माता ने ऐसी गर्जना की है कि मुक्ति वृंदावन के प्रदेश में अपना पांव तक नहीं रख सकती, क्योंकि तो हमारी सौतीली माँ है। इसलिए हे प्रभु, आप हमेशा हमारे हैं, रहो, बने रहो। यही शुभकामना के साथ कल दूसरे प्रवचन का करेंगे गुरु कृपा से विस्तार। हरि ओम तत्सत।